हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वुडवर्ड्स रूल पे। इसे हम वुडवर्ड्स फीजर रूल भी कहते हैं या वुडवर्ड्स फाइजर रूल भी। इस वुडवर्ड रूल से हम डाइन, ट्राइन या फिर इनून्स वगैरह का लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे लेंगे सिर्फ डाइन, ट्राइन। तो उसके लिए हम लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है लैम्बडा मैक्स थ्योरेटिकली। ये जो रूल्स है ना, ये कुछ एम्पेरिकल रूल्स हैं, एम्पेरिकल लॉज इन्होंने बनाए। उसके हिसाब से हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम लिए बगैर ही, यानी उसका प्रैक्टिकल किए बगैर ही, हम थ्योरेटिकली उसका लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सी वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल रूल है। तो इस रूल को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी सिस्टम का, उसके पास में दो तरह की वैल्यूज़ रहती है। जिस तरह एक इंसान अगर जॉब करता है तो उसकी दो तरह की सैलरीज रहती है। एक रहती है उसकी बेसिक सैलरी, और उसके बाद में उसको मिलते हैं कुछ इंक्रीमेंट्स, पर्क्स वगैरह मिलते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे समझ लेना कि जो भी यहाँ पे सिस्टम रहता है ना, उसका पहले रहता है कुछ बेसिक वैल्यू। सपोज अगर डाइन है, मैं कुछ बेसिक वैल्यू या पेरेंट वैल्यूज़ बताता हूँ आपको। उनको हम बोलते हैं पेरेंट वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स और बेसिक वैल्यू मगर किसका बेसिक वैल्यू? दीज टू वैल्यूज, यानी पेरेंट वैल्यू या बेसिक वैल्यू, इसको मैं बोलूँगा, ये मैं लूँगा पेरेंट मॉलिक्यूल का। ठीक है, जैसे सबसे पहले लूँगा मैं डाइन का। डाइन का अगर हम लेंगे, पर कौन सा डाइन? एसाइक्लिक डाइन। एसाइक्लिक डाइन, एसाइक्लिक डाइन का जो पेरेंट लैम्बडा मैक्स रहता है, पेरेंट वैल्यू रहता है, वो रहता है 217 नैनोमीटर। यानी अगर सिंपल डाइन होगा तो 217 नैनोमीटर पे वो एब्जॉर्ब करता है, यानी लैम्बडा मैक्स दिखाता है। ठीक है, उसके बाद में रहता है साइक्लिक। उसके बाद में लेंगे हम साइक्लिक। अब साइक्लिक में हमारे पास में दो तरह के साइक्लिक रहते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, वो पहले लेक्चर नंबर 14 देखें, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मैंने पढ़ाया है, उसके बाद में ये लेक्चर सुने, क्योंकि उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था साइक्लिक, एक्साइक्लिक, होमो एन्युलर, हेटेरो एन्युलर क्या रहता है। देखो, अगर हम लेंगे साइक्लिक में सबसे पहले होमो एन्युलर, क्या लेंगे? होमो एन्युलर, यानी दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर। तो उसका बेस वैल्यू आएगा 253 नैनोमीटर। राइट। अब अगर ये हेटेरो एन्युलर है, क्या है? हेटेरो एन्युलर डाइन है, मगर याद रखना मैं डाइन की बात कर रहा हूँ। डाइन्स, डाइन मीन्स जिसमें दो डबल बॉन्ड हो कंजुगेशन में। हेटेरो एन्युलर, एन्युलर डाइन। ठीक है, तो उसका जो बेस वैल्यू रहेगा वो रहेगा 214 नैनोमीटर। राइट। उसके बाद में हम देखेंगे इंक्रीमेंट्स। अब हम देखेंगे इंक्रीमेंट्स किसकी वजह से होता है। देखो, याद अगर होगा आपको, कल जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको, मैंने बताया था एक्सटेंडेड कंजुगेशन, मैंने बताया था अल्काइल रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंक्रीमेंट लेंगे हम, मैं बताऊंगा नंबर 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या अल्काइल रेसिड्यू। हाँ, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा जो लूँगा मैं लूँगा रिंग रेसिड्यू। दोनों का एक ही मतलब रहता है, रिंग रेसिड्यू रहे या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रहे, रेसिड्यू। और तीसरा जो लूँगा मैं यहाँ पे लूँगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक, इनमें से कोई भी रहे तो हर एक की वजह से यहाँ पे जो इंक्रीमेंट रहता है ना, वो हो जाता है +5 नैनोमीटर। ये याद रखना, चाहे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो, रिंग रेसिड्यू हो, या फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो, उसकी वजह से हमें +5 इसमें बेसिक वैल्यू में ऐड करना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल्स जब मैं बताऊंगा पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ध्यान रखो, याद रखो ये। अब इसके बाद में जो मैं बताऊंगा इंक्रीमेंट, चौथा जो इंक्रीमेंट है वो है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, यानी एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड। ठीक है, ईच मैं बोलूँगा, ईच
एक्सटेंडेड कंजुगेशन, उसकी वजह से आपको मिलेगा +30 का इंक्रीमेंट। क्या मिलेगा? +30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। यानी जो बेस वैल्यू है उसमें अगर एक्सटेंडेड कंजुगेशन हुई तो आपको उसमें +30 ऐड करना है। कुछ एग्जांपल्स बताने के बाद में समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम लेंगे पांचवा, जो है पांचवा, उसमें आएंगे हमारे पास में ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स में बताऊंगा मैं कौन कौन सा ऑक्सोक्रोम। जैसे अगर OR आ गया, OR, अगर OR आ गया, OR मीन्स OCH3 OET वगैरह, यानी इथॉक्सी मिथॉक्सी प्रोपॉक्सी ग्रुप अगर अटैच हो गया कंजुगेशन में, तो आपको करना है +6 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। ठीक, अगर मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, वो आप देखो पहले, उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, वरना ये समझ में आने वाला नहीं है। ठीक, उसके बाद में अगर मैं SR, ठीक है, यानी सल्फर है और अल्काइल ग्रुप, राइट, उसका अगर आप करेंगे तो +30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा। इस तरह से क्लोरीन और ब्रोमीन अगर रहे, क्लोरीन कामा ब्रोमीन, ये दोनों जो है ना, ये बहुत ही कम इंक्रीमेंट देते हैं, +5 का इंक्रीमेंट देते हैं, +5 नैनोमीटर। अब अगर आपके पास में सपोज NR2 रहे, NR2 यानी ये NH2 भी हो सकता है, NHCH3 भी हो सकता है, NH या NCH3 भी हो सकता है। तो ये अगर ग्रुप रहे तो आपको +6 ऐड करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, फिलहाल आप याद रखो ये। अब अगर ये ग्रुप है, सपोज O C⋯O CH3, ये ग्रुप, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ याद दहानी के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर ये ग्रुप रहा तो इसकी वजह से 0 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होता है। समझ में आया? चलो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, मैं लूँगा ये मॉलिक्यूल एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये है डाइईन यहाँ से यहाँ तक। पहले आप इसको सिलेक्ट करो, और ये एसाइक्लिक डाइईन है, तो इसका मतलब इसका जो बेस वैल्यू आएगा BV, वो कितना आएगा? वो आएगा, अभी हमने देखा था, वो आता 217 नैनोमीटर, राइट। तो इसका अपना लैम्डा मैक्स कितना है? 217 नैनोमीटर। उसके बाद में देखना है इसमें कुछ अटैच है क्या, एक्स्ट्रा कंजुगेशन है क्या? नहीं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है इसमें। तो ये क्योंकि एसाइक्लिक है तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वगैरह का इसमें चांस नहीं है, एक्स्ट्रा कंजुगेशन भी नहीं है। लेकिन इसमें दोनों तरफ से 2 अल्काइल ग्रुप है, और वो भी इस सिस्टम के ऊपर जुड़े हुए हैं ना। तो सिस्टम को देखना हमें, सिस्टम के साथ में जुड़े हैं क्या? यस, ये सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं। और ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स, एक अल्काइल ग्रुप का जो इंक्रीमेंट मिलता है वो मिलता है +5। तो मैं बोलूँगा अल्काइल रेसिड्यू कितने हैं? 2 इंटू करेंगे 5, वो कितना आता है? 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। और कुछ है इसमें? नहीं है कुछ। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, लैम्डा मैक्स जो आएगा इसका कैलकुलेटेड, वो आएगा 217 + 10, वो आएगा 227, राइट। अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे, धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। अब मैं और एक मॉलिक्यूल लूँगा, ये देखिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक, ये आपके सिलेबस वाले मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ मैं अभी, पहले हम सीखेंगे इनको, ठीक है, राइट। ये मॉलिक्यूल है। अब ये कौन सा सिस्टम है? ये साइक्लिक सिस्टम है ना, ये साइकिल है पूरा, ये दोनों डबल बॉन्ड साइकिल के अंदर में है और एक ही साइकिल के अंदर है। तो मैं इसको बोलूँगा ये है होमो एन्युलर डाइईन, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है। तो होमो एन्युलर डाइईन का जो
वैल्यू है, बेस वैल्यू, वो कितना आता है, शाबाश, वो आता है 253 नैनोमीटर, राइट, शाबाश, ये हो गया। अब हमें ये कंजुगेट सिस्टम जो है ये सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ से कंजुगेशन शुरू होती है, यहाँ से यहाँ इधर ख़त्म हो जाती है। गौर से देखना इस मॉलिक्यूल को, मैं दोबारा बनाऊंगा मॉलिक्यूल, राइट, कंफ्यूज मत होना। ये CH3 है, CH3 है, ठीक, इसको मैं निशान रखूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके इधर, ये है, इधर नहीं, ये है कंजुगेशन, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाती है कंजुगेशन, इतने में इसमें है। और अब यहाँ पे देखना कि कट कहाँ पे हो रहा है, यानी कंजुगेशन के साथ साथ में अटैचमेंट कहाँ पे। देखो ये अटैच है CH3 अल्काइल ग्रुप, ये अटैच है CH3 अल्काइल ग्रुप, इस तरफ से ये रिंग रेसिड्यू है ना, रिंग कट रही है, इस तरफ से रिंग कट रही है, तो मैं बोलूँगा ये है RR, ये भी RR, ये है AR, है ना, अल्काइल रेसिड्यू, RR मीन्स रिंग रेसिड्यू, ये भी अल्काइल रेसिड्यू, तो इसमें रिंग रेसिड्यू 2 है और अल्काइल रेसिड्यू 2 है, ठीक, तो मैं बोलूँगा अल्काइल रेसिड्यू कितने हैं, 2 इंटू करेंगे हम 5, है ना, क्योंकि अल्काइल रेसिड्यू का वैल्यू 5 रहता है, तो वो आएगा बराबर 10 के। अब मैं बोलूँगा रिंग रेसिड्यू वो भी कितने, 2 इंटू करेंगे 5, वो भी आएगा 10, 10 नैनोमीटर बढ़ गए। और कुछ बढ़ेगा इसमें, बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ और है ही नहीं, एक्सटेंडेड कंजुगेशन वगैरह है ही नहीं, राइट। जैसे ये रिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये अल्काइल रेसिड्यू, ये अल्काइल रेसिड्यू, ये इधर हो गया, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा इसका। अब मैं बोलूँगा इसको लैम्डा मैक्स, मगर थ्योरेटिकल कितना आएगा, 3 7 2 273, राइट, इन अल्ट्रावायलेट रीजन में इसका एब्जॉर्प्शन आ जाता है, ठीक है। अब मैं लूँगा और एक मॉलिक्यूल, ये मैं अपनी तरफ से बनाऊँगा, इसको गौर से देखना, ठीक है। ये है डबल बॉन्ड, राइट, और यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड, इसमें यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, समझ में आया। अब आपको देखना है इसका बेस वैल्यू क्या है और इसका लैम्डा मैक्स कितना आएगा। सबसे पहले देखना ये साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, ये एसाइक्लिक है ना, साइकिल में तो नहीं है। और दूसरा इसमें जो देखना ये डाईन है, ठीक, ये डाईन है, और इसमें कंजुगेशन में एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, इसको मैं बोलूँगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन, और इसके साथ में 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो कंजुगेशन कहाँ से कहाँ शुरू होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, ये है अपना कंजुगेटेड सिस्टम। अब इस कंजुगेट सिस्टम से जो बाहर गया वो बन गया रेसिड्यू, ठीक। अब रेसिड्यू कितने, 1 और 2, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका जो बेस वैल्यू होगा वो है, बेस वैल्यू इसका 217, राइट, नैनोमीटर, यही रहता है ना, शाबाश, 217 नैनोमीटर। उसके बाद में इसमें अल्काइल रेसिड्यू कितने हैं, 1 2, मैं लिखूंगा अल्काइल रेसिड्यू कितने हैं, 2 इंटू करेंगे 5, वो आ जाएगा 10 नैनोमीटर। और कुछ है क्या इसमें, यस, इसमें एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, मैं लिखूंगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से कितना मिलता है आपको, इंक्रीमेंट 30 नैनोमीटर, राइट। तो इसका जो लैम्डा मैक्स है कितना आएगा, देखो 7, ये ठीक, और 1 2 और ये 3 हो गए 5, राइट, और 2, ये 257 आएगा, है ना, 257 नैनोमीटर, इसका लैम्डा मैक्स है, राइट। अब मैं और एक मॉलिक्यूल बनाऊंगा इसी तरह का मॉलिक्यूल, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये है अपना मॉलिक्यूल, राइट, यहाँ पे डाइन, यहाँ पे डाइन, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इधर ये, ठीक। अब आपको बताना है इसका लैम्डा मैक्स कितना आएगा। सबसे पहले देखो ये एसाइक्लिक डाइन है, तो मैं लिखूंगा पहले बेस वैल्यू इसका, वो आएगा 217 नैनोमीटर, राइट।
उसके बाद में देखेंगे एल्काइल रेसिड्यू है क्या इसमें। चलो यहाँ से मैं और एक डालता हूँ इसमें ताकि आप पूरा दिमाग खुल जाए आपका, ठीक है। बेस वैल्यू देखा हमने, ये डाइन है ना, तो सबसे पहले देखो इसमें अगर आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन करनी है, आप देखो कंजुगेशन कहाँ से कहाँ तक है। देखो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कंजुगेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। इस कंजुगेट सिस्टम को हम पहले एन सर्कल कर देंगे, राइट। पहले जब हम समझने के लिए, बहुत अच्छी ट्रिक है ये कर दिया एन सर्कल। अब इसका बेस वैल्यू ले लिया हमने। अब हम देखेंगे इसमें अल्काइल रेसिड्यूज कितने आते हैं। जितने भी इस कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर अल्काइल ग्रुप्स कट रहे हैं ना, यानी जो इस रिंग की वजह से कट रहे हैं, वो सब अल्काइल रेसिड्यूज। कहाँ पे कट रहा है, ये कट रहा है एक, ये कट रहा है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो मैं बोलूँगा इसमें अल्काइल रेसिड्यू कितने हैं, 5। और एक अल्काइल रेसिड्यू की वजह से कितना इंक्रीमेंट मिलता है, 5 नैनोमीटर का। तो वो बन जाता है 25 नैनोमीटर, राइट। अब हम देखेंगे ये जो डाइन हमने सिलेक्ट किया, क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है इन कंजुगेशन, यानी एक्सटेंडेड कंजुगेशन है क्या। यस, देखो डबल बॉन्ड है ना, और ये एक डबल बॉन्ड इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। मैं बोलूँगा इसको एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक है ना, उसकी वजह से 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट मिलेगा। सॉरी, समझ में आया। तो अब हम इसका देखेंगे, और कुछ तो नहीं है इसमें, नहीं। अब हम इसका देखेंगे लैम्डा मैक्स कितना आता है। ठीक, लैम्डा मैक्स कितना आएगा इसका, देखो ये 30 और ये 25, 55, या ऐसे करेंगे 7 और 5 12 और 0 2 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक, तो ये 1 और 1 2 2 और 2 5 5 और 3 कितने हो गए, 8। ठीक, और यहाँ पे मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, 1 और 3 4 4 और 2 6 और 1 7, राइट 7, यस। और यहाँ पे 2, यानी 272 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा। अब मैं और एक सिस्टम आपको दिखाऊंगा, वो जो रिंग वाला सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल को देखो, मैं इसमें 2 लेक्चर्स बनाऊंगा। जो दूसरा पार्ट होगा ना इसमें, उसमें मैं कुछ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दे लूँगा। तो पहले इसको देखो आप क्लोजली, इस मॉलिक्यूल को। इसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं ना, सो इट इज़ डाइन। लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में है। क्या ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, नहीं, ये अलग अलग रिंग में है ना। सो इट इज़ हेटेरो एनुलर डाइन। मैं इसको बोलूँगा पहले, इट इज़ हेटेरो एनुलर डाइन। और हेटेरोएनुलर डाइन का जो बेस वैल्यू है वो कितना आता है, वो आता है 214 नैनोमीटर, राइट। उसके बाद में ये हमने देखना, ये डाइन जो है ना, ये इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखो इसको करो कट, इधर से इधर से इधर से इधर से किया सिलेक्ट। इसके जो बाहर आ गया वो सब रेसिड्यू हो गए। अब इसमें कितने रेसिड्यूज हैं, यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू, यहाँ पे दूसरा रिंग रेसिड्यू, यहाँ पे तीसरा रिंग रेसिड्यू। तो मैं बोलूँगा और कितने, 3 इंटू करो 5, वो आता है 15, राइट। और क्या एक्सटेंडेड कंजुगेशन है क्या इसमें, नहीं। अब साइक्लिक सिस्टम है ना, तो इसमें हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब मैंने कल आपको समझाया था, वो डबल बॉन्ड जो किसी भी साइकिल के कॉर्नर पे हो, यानी एक ही कार्बन के साथ में अटैच हो। देखो ये डबल बॉन्ड, देखो यहाँ से इस रिंग में, ये यहाँ पे इस रिंग के दोनों कार्बन के साथ अटैच है, ये इस रिंग के दोनों कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन इस डबल बॉन्ड को अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये इस रिंग के एक ही कार्बन के साथ अटैच है यहाँ पे, राइट है ना। यानी ये जो रिंग है ना, ये वाली रिंग, इस रिंग के बिल्कुल कॉर्नर पे आता है ये, यानी एक ही, इस रिंग के एक ही कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड अटैच है। तो मैं इसको बोलूँगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वजह से कितना इंक्रीमेंट मिलता है, +5 का। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा,
5 और 5 10 और 4 14, ठीक। और एक अगर रिमाइंडर, 1 और 1 2 3, ठीक, 3, राइट, और ये 2, यानी 214 को आप 20 ऐड कर दो तो 234 हो जाता है। यानी लैम्बडा मैक्स इसका आ जाता है 234 नैनोमीटर। तो इतना आपने देख लिया। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगा। मैं जो बाकी जो है ना, बाकी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स वगैरह, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इसको गौर से देखना, और इससे पहले जो यानी 14 जो लेक्चर है उसको पहले अच्छी तरह से देखो, उसके बाद में इस पर फोकस करो, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर देख लेना, ठीक है।